Hello students, how are you? Hope you are well. Now we are starting class 12 from beginning. Okay, I am Bhola Prasad Sharma teaching physics and lecture first. So from beginning we are starting class 12 physics chapter and systematically you will study. Systematically you will get notes and all type of questions we will discuss in CRT numerical questions and other questions whatever are asked in the board examination we will discuss. So you will study from beginning carefully and slow and study wins the race. So now just see the chapters. There are two books in NCRT. You will see there are first volume and here second volume. Okay. So first you should be familiar with the name of the chapters. Okay. So volume first you can see this class 12 physics chapter first chapter, that is electric charges and fields. So now you can be familiar with the name of the chapters in the beginning. After that we can study one by one chapter. So now they see the some chapters. So syllabus you can see introduction classes. Now you can see first chapter electrostatics. But in NCRT you will see first according to syllabus first chapter you are get NCRT you will get this first chapter is divided into two sub chapters. NCRT what two chapter you will get in electrostatics? First electric charges and field, second electrostatic potential and capacitance. Second chapter current electricity. Okay, NCRT there is one chapter and then थर्ड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. करंट जब फ्लो करता है तो इसका थ्री इफेक्ट्स है: हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो यू विल स्टडी हियर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इस चैप्टर में एनसीईआरटी में यू विल सी देयर आर टू सब चैप्टर्स. व्हाट टू सब चैप्टर्स? फर्स्ट चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म. जो चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. दूसरा हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैटर. और ये फोर्थ चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. सो एक चैप्टर डिवाइडेड है टू पार्ट्स एनसीईआरटी. ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड अल्टरनेटिंग एसी अल्टरनेटिंग करंट. और इसमें एक चैप्टर और है जो एनसीईआरटी में है. टोटल जो है 14 चैप्टर्स है. यहां पर क्या देख रहे हो? वॉल्यूम फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स. ये ईएम वेव्स छोटा चैप्टर है, 3 मार्क्स का है. यानी क्या चैप्टर हो गया? 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8. ये फर्स्ट वॉल्यूम में 8 चैप्टर है. तो 8 चैप्टर इसमें हो गया फर्स्ट वॉल्यूम में और उसमें 6 चैप्टर. तो टोटल 14 chapters you will study. So now just you are seeing first name of the chapters, you will be familiar and then we can start to study one by one. Now volume second, first volume देखा जिसमें कितना है 8 chapters हैं एनसीईआरटी में. और अब जब सिलेबस देख सकते हो 6, ये वॉल्यूम सेकंड हो गया. 6 ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स ना स्टडी ऑफ लाइट. लाइट एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हो गया. फर्स्ट हो गया रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप. यू विल स्टडी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यू विल स्टडी. एंड दूसरा पार्ट जो है वेव ऑप्टिक्स. एनसीईआरटी पूरा सिलेबस में क्वेश्चन जो आता है 1 मार्क 2 मार्क, बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क्स. तो इस चैप्टर से ऑप्टिक्स से 1 5 marks question is asked regularly every year. इस चैप्टर सो दिस चैप्टर दिस ये कितना है 14 मार्क्स का है. तो दिस चैप्टर यू विल स्टडी carefully. 1 mark you will get 5 marks question
from this chapter out of the whole 14 chapters. अब ये दूसरा से क्या है 7 जो हो गया ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. मैटर जो है पार्टिकल जो है बॉडी जो है ये बिहेव करेगा ड्वेल नेचर ड्वेल कैरेक्टर टू बिहेवियर एज ए पार्टिकल और एज ए वेव. तो दिस यू विल स्टडी एंड हियर एटम्स एंड न्यूक्लियाई. एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हो गया, फर्स्ट एटम्स और दूसरा न्यूक्लियाई. और ये लास्ट चैप्टर जो है 9 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स दिस मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स. इसमें जस्ट यू विल स्टडी. और लॉजिक गेट्स वगैरह है वो सब हटा दिया है, ट्रांजिस्टर है हटा दिया है, बहुत सिंपल सर्किट है. और उसके बाद कम्युनिकेशन चैप्टर सिलेबस से हटा दिया. तो नाउ यू आर 2 चैप्टर्स रिमूव फ्रॉम द सिलेबस. ठीक है, तो ये इतना सा 9 चैप्टर मेनली पढ़ना है. या यहाँ पर क्या हो गया 1 2 दिस यू आर गेटिंग 1 2 3 4 5 ये 6 चैप्टर. वॉल्यूम सेकंड में क्या होगा 6 चैप्टर है एनसीईआरटी में और वॉल्यूम फर्स्ट में 8 चैप्टर. टोटल 14 चैप्टर्स यू विल स्टडी वन बाय वन. यू विल गिव स्ट्रेस टू द एनसीईआरटी आल्सो बिकॉज यू विल फेस बोर्ड एग्जामिनेशन. Board exam is very important. You should score very good marks. So we have to give more pressure, more stress to the NCERT. A to Z we can solve. So these chapters you have studied. Now we can start one by one. Okay. Now first try to understand electrostatics. Electrostatics क्या है? ये electricity, static, rest. Electricity at rest. Electricity, statics, rest. And electricity at rest. You will study electrostatics. ये क्या है? Branch of physics which deals with the study of electricity at rest. तो electricity at rest है, electricity in motion है. जब इलेक्ट्रिसिटी है यहां पर चार्ज पढ़ना है. इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज जब कोई बॉडी पर चार्ज है तो क्या होगा उसके अराउंड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. जब बाहर चार्ज है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. ठीक है, अगर अर्थ है अर्थ के अराउंड क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड. उसी तरह से चार्ज कोई बॉडी पर है तो अराउंड द चार्ज क्या हो जाएगा अराउंड द चार्ज बॉडी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. अब जब 2 चार्ज है तो 2 चार्ज के बीच क्या एक्ट करेगा फोर्स एक्ट करेगा. क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज. तो अब क्या होगा यहाँ पर पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस. और पढ़ा है जब किसी बॉडी को अगर हम हीट दे रहे हैं मोर एंड मोर उसका टेम्परेचर क्या होगा राइज होगा. इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग हीट उससे निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा फॉल डाउन करेगा. उसी तरह से जब हम किसी बॉडी पर वी आर गिविंग चार्ज मोर एंड मोर चार्ज वी आर गिविंग इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज. इसका क्या होगा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. और क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे पोटेंशियल पढ़ेंगे. जब चार्ज रेस्ट में है 2 बॉडी पर चार्ज है तो दोनों के बीच क्या एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा. जब कोई बॉडी पर चार्ज है तो चार्ज के अराउंड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. जब किसी बॉडी पर इफ यू आर गिविंग मोर एंड मोर चार्ज तो देन उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of electric forces, electric fields and electric potential due to charges at rest is known as electrostatics. This you are now definition you can the branch of physics which deals with the study of electric forces, electric fields and electric potential due to charges at rest is known as electrostatics or static electricity. This you will study here. This is electrostatics. Now electrostatics we can divide it into 2 parts. क्या होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
Static electricity means electrostatics you can say, और current electricity. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? चार्जेज एट रेस्ट. इस चैप्टर में पढ़ोगे चार्जेज एट रेस्ट. ठीक है. तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट. और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेज इन मोशन. हमारे फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू विल स्टडी चार्जेज एट रेस्ट. और सेकंड चैप्टर पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज इन मोशन. Now one by one you will study the electrostatics. You will study in this electrostatic there are two sub chapters. क्या two sub chapters हैं? First electric charges and fields, and second electrostatic potential and capacitance. So now this you can try to study one by one. So students, this is first day introduction. Now from second class we can start first chapter, NCERT chapter. First chapter electric charges and fields, then we can study one by one. Okay, thank you very much for watching, liking and subscribing. Thank you very much.